नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सर ऑनलाइन क्लासेस में। 90% बच्चे जो मंडी उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, वो आज का एग्ज़ाम भी दिलाए होंगे सीजीपीएससी प्री का और हो सकता है उनका मोराल डाउन भी हो गया होगा। और आज की इस पेपर से क्या सीख लेना है, ये मैं बताने वाला हूँ और ये सीख आपके बहुत काम आएगा अगर आपको मंडी उप निरीक्षक का एग्ज़ाम निकालना है तो। ठीक? देखिए, मंडी उप निरीक्षक का आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो आज के इस पेपर से आपको बहुत बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है और वो क्या कि इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ जीके इसका कोई भरोसा नहीं, कोई माई-बाप नहीं। ठीक? आप कितना भी मेहनत कर लें, अभी जो 10 साल पिछले 10-12 साल से जो तैयारी कर रहा है, इवन आप मुझसे भी पूछेंगे कि सर क्या आप पूरा 100 क्वेश्चन बना लिए, 100 में 100 बना लिए पेपर? तो जवाब हमेशा नहीं आएगा। अच्छे से अच्छा जो टीचर जो आपको डेली पढ़ा रहा है, जो छत्तीसगढ़ का ज्ञाता ही क्यों ना हो, उसको बिना किसी किताब के, बिना किसी रेफरेंस के अगर बोलें कि सर छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन है, 50 में से 30-35 सही कर दें, मुश्किल है, वो भी नहीं कर पाएगा। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ जीके इसका कोई माई बाप नहीं है। इसमें कभी आप फुल स्कोर नहीं कर पाएंगे। बहुत अगर ऐसे ही उठपटांग कुछ भी पेपर दे दिया, कहीं से भी किसी भी सोर्स से उठा लिया, आप कितना याद कर पाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि उन सेक्शन पर फोकस करना, उन सेक्शंस को ज्यादा मजबूत करके रखना जो आपको डैम श्योर मार्क्स दिलाएंगे। और वो सेक्शन क्या है? तो देखो, मैं आपको दिखाता हूं। हिंदी व्याकरण, अरे पढ़ लो भैया, 7 मार्क्स का है। लेकिन मुझे मालूम है ये जितने भी देख रहे होंगे ना, आधी आबादी ऐसी होगी हिंदी को लास्ट में, अरे हिंदी तो ईजी है, लास्ट में देख लेते हैं। नहीं करना ऐसा। पूरे जीवन काल में आप देखोगे कि जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको आप कम तवज्जो देते हो। और ये नियम है संसार का, लेकिन इस नियम को आपको तोड़ना है। तो भाई, हिंदी 7 मार्क्स दिला रहा है, 7 दिन नहीं लगता हिंदी पढ़ने में। मैं बता रहा हूँ, 7 दिन नहीं लगता है हिंदी पढ़ने में। ये इधर वाला जो पोर्शन है वो तो एकदम आसान है। हाँ, कहाँ पे फंसते होगे आप? थोड़े से मुहावरा लोग उगते हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, अलंकार वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन कितना ज्यादा होगा, कितने एग्जाम्पल्स पूछ देंगे, उसकी भी एक सीमा है। तो भाई, ये इसमें आप जितना ज्यादा मेहनत देंगे ना, तो हाँ, ये कंफर्म हो जाएगा कि चलो भाई 7 मार्क्स का है ना, 6 से 7 में एकदम ला सकता हूँ। छूट गया तो एक आध क्वेश्चन छूट गया, अदरवाइज नहीं छूटेगा। इस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, बाजू में सारा जानकारी दिख रहा होगा, मंडी उप निरीक्षक का कोर्स। और मैं चाह रहा हूँ, देखो हमारे यहाँ भी जो लाइव सेशन चल रही है, बहुत ज्यादा गुजरा नहीं है दिन। 2 फरवरी से ही हमने लाइव सेशन चालू किया था मंडी उप निरीक्षक के लिए भी। तो वो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। और मैं चाह रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट जुड़ जाएं, जल्दी जुड़े। क्योंकि बाद में फिर आज कोई नया बच्चा जुड़ता है, फिर बोलता है कि सर फिर शुरू से पढ़ाओगे क्या? तो शुरू से नहीं, जितने ज्यादा जुड़ जाए तो अभी बेनिफिट है। अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे पढ़ने का। तो लाइव क्लासेस की टाइमिंग शाम 4 से 7 बजे है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। आपको रिकॉर्डेड सारा चीज तो पहले से अवेलेबल है ही, मिल जाएगा। और ये लाइव सेशन भी 4 से 7 चलेगा। हाँ, ये आध घंटे आगे पीछे हो सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क भी आपको मिल सकता है। ठीक है, 4 से 7 है तो आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक, तो ये शाम का लाइव क्लासेस भी है, ध्यान रखें। और एकदम ये रामबाण साबित होगा आपके लिए। जो एग्जाम में पूछा था ना, जैसे अमीन पटवारी का हाल फिलहाल का, मेरा भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, हमारे यहाँ से सिलेक्टेड स्टूडेंट का भी रिजल्ट देख सकते हैं, जितने भी व्यापकों के एग्जाम्स होते हैं, तो उस बेसिस पे उसको बनाया गया है। और आपके लिए एक अच्छी चीज मैं बता दूं, ये कूपन कोड आप अप्लाई कीजिएगा, सरप्राइज। ये हमको हमारे ऐप डेवलपर से मिला हुआ है, सरप्राइज। ये कूपन कोड है, इसमें आपको 10 से लेकर 30% तक डिस्काउंट मिल सकता है। जितने भी कोर्स, जो कोर्स परचेस कर लिए वो टेस्ट सीरीज में अप्लाई कर सकते हो। तो ये सभी कोर्स और टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल हैं। कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज सब में ये अवेलेबल है। 10 से 30% छूट मिल सकता है। तो ये 1-2 दिन के लिए है, इसको आप जरूर अप्लाई करिए, सरप्राइज। और इसमें 10 से 30% आपको ऑफर मिल जाएगा। तो आप जल्द से जल्द परचेस करें। मैं ये चाह रहा हूँ जल्दी से जुड़े और हम फिर एक साथ सभी लोगों को लेकर चलें। ठीक है, अभी देखो, हिंदी के बाद इंग्लिश। इंग्लिश से डरते हो, मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है, ये वाला हिस्सा छोड़ दो भाई, ये वाला हिस्सा छोड़ दो। इंग्लिश में ना, देखो कितने यूनिट में इसको बांटा हुआ है, इसको 3 यूनिट में बांटा इंग्लिश को। कितने क्वेश्चन पूछे जाने? 8 क्वेश्चन पूछे जाने। अगर मैं एवरेज भी मानू ना, तो ये वाला भैया हो सकता है 2 या 3 हो, ये भी 2 या 3 पूछे जा सकते हैं, ये भी 2 या 3 पूछे जा सकते हैं। इस हिस्से को छोड़ दिया जाए तो ये वाला जो पार्ट है, ये इजीली कवर हो जाता है। नहीं समझ आता, अरे समझ मेरे को भी नहीं आया आज तक, उस रूल को पढ़ लो, उस रूल को पढ़ लो। किसी इंग्लिश टीचर से भी एकदम घुस घुस के पूछेगा ना एडजेक्टिव में, फिर ये ही क्यों एडजेक्टिव, नहीं पता सब समझने के पीछे नहीं भागते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो उसको बार बार देख लेना। अभी जैसे इंग्लिश में मैं 64 रूल बताया हूँ, 64 रूल, ये वाला हिस्सा पूरा कवर कर देगा आपका।
उतने में से आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, लेकिन उस 64 रूल को समझ आया नहीं मत आया उसको छोड़ दो, 3 4 5 बार देखो, याद कर लो। यहाँ से आपके मार्क्स बन सकते हैं। अरे टेंस, एक बार टेंस पढ़ लोगे, ये वाला हिस्सा एकदम इजीली कवर हो जाएगा। टेंस पढ़ने के बाद इसको देखोगे, एक बार में समझ आ जाएगा, ये दिमाग से हटाई देना तो आपके ये भी पल्ले पड़ जाएगा। उसके अलावा इतना प्यारा सब्जेक्ट कंप्यूटर, यहाँ से भैया इस पे मेहनत कर लेना। कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया। मैं सर तो सर जीएस वगैरह को छोड़ दे गया, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से मार्क्स डैम श्योर बनने ही है, उस पर जितना ज्यादा मेहनत कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये समझ लो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, ठीक है। जैसे जफर को बोला था ना, जितने बार भैया हाथ डालो उतने बार सोने का अंडा देंगे, गिफ्ट देंगे, बस वैसे इसमें जितना मेहनत कर लो उतना अच्छा है। लेकिन जो इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके है, इस पे आप कितना भी मेहनत कर ले, कभी कभार आप ये देखेंगे कि भाई 5 साल से जो पढ़े हुए हैं वो भी उतना ही काम आ रहा है, नया पढ़े हो कुछ काम नहीं आया। तो बोले सर उसको क्या करना है? उसको ये करना, एक लिमिट बना के चलना, एक लिमिट मान के चलना। अच्छा सर, क्या मैं इंडियन जी के, छत्तीसगढ़ जी के पूरा छोड़ के जाऊं तो चलेगा? बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है, क्योंकि खास करके इंडियन जी के में तो टाइम लगना है। तो मैं आपको बोलूंगा कि पूरा कंप्लीट छोड़ने वाला काम मत करो, एकदम से ब्लैंक मत जाइए, क्योंकि इंडियन जी के, छत्तीसगढ़ जी के 25 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, यही 35 मार्क्स का हो जाएगा, तो कैसे आप सर्वाइव करोगे? एक लिमिट सेट करना। क्या लिमिट सेट करना? जैसे मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको ये वाला पोर्शन इजीली बन जाएगा अर्थव्यवस्था का। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो, आर्ट्स कॉमर्स वाले कुछ हैं तो थोड़ा बहुत ये पढ़े होंगे। तो इकोनॉमिक्स पांचों सब्जेक्ट में सबसे छोटा यही है। अच्छा, जो मैथ्स वाले बच्चे, जो साइंस वाले बच्चे, वो डरते हैं, लेकिन ये सबसे इजी है, सबसे छोटा सिलेबस, और यहाँ से ज्यादा मार्क्स कवर करके देता है। मैथ्स या बायो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे तो विज्ञान को एटलीस्ट कवर कर लो, ठीक है। अब मैं बताऊं, एक लिमिट सेट करना। अगर आपसे ये देख के ही घबराहट हो रहा है कि सर ये नहीं हो पा रहा है, मैं बोल रहा हूँ सब लास्ट में छोड़ के चलना। एक टारगेट सेट करना, एक लिमिट सेट करना कि भैया जो भूगोल वाला है ना, भूगोल वाले में काम करता हूँ, एक मैं नदी पढ़ लेता हूँ, नदी वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ जीके की आज जो सीजीपीएससी प्री में पूछा, मैं आपको बोलता हूँ कि अरे कुछ नहीं है, इतिहास अच्छे से करो, हालांकि इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। लोक कला संस्कृति और जनजाति, लोक कला संस्कृति और जनजाति, इतना ही पार्ट कर लो। अभी आप देखोगे मेजर सेक्शन तो वहीं से थे, फिर करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, वो तो मैं करा ही था, मेजर वहीं से, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें आपको सब चीज करने की जरूरत नहीं, एक लिमिट बना लो कि सर भूगोल वाले में मैं नदी कर लेता हूँ, पर्वत पठार कर लेता हूँ, ठीक है। और बेसिक जो जानकारी रहती है स्टार्टिंग, कहाँ कहाँ तक अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, ये सब है जो बेसिक जानकारी है, उतना कर लेता हूँ। हिस्ट्री में पूरा नहीं करूंगा तो कम से कम राष्ट्रीय आंदोलन कर लूंगा। मेरे को नहीं चाहिए प्राचीन इतिहास, मेरे को नहीं चाहिए मध्यकालीन इतिहास, अरे कम से कम राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जो 1857 के बाद से वाला जो घटनाक्रम है, देखो 1947 तक, कम से कम वो तो कर लूं। एक लिमिट सेट करना, उसके बाद हो गया। फिर जब बाकी जो ऊपर स्कोरिंग वाला एरिया है ना वो कवर हो जाए, तब आप लेके चलना। अब वैसे किसी बच्चे का मैथ्स कमजोर होगा, जिसका एवरेज भी है, मैं बोल रहा हूँ अच्छा नहीं, एवरेज भी है या एकदम लेस देन एवरेज भी है ना, अरे वो मैथ्स पे ध्यान दे दो, जितना ज्यादा मेहनत कर लो उतना मार्क्स फुल जाता है, बहुत लाभ पहुंचाता है, बहुत मतलब बहुत, वो सब मार्क्स सिक्योर कर देता है, ठीक। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं पर्सनल पर्सनल मेरे से आप सवाल पूछें, 2018 का सेकंड रैंक था मेरा, 2018 में एक एग्जाम था व्यापम का, सेकंड रैंक था, ठीक है। क्या टारगेट लेके चला था पता है? मेरे को हिंदी का जो 10 मार्क्स था वो पूरा जीरो, और एक आध गलत हो गया तो माइनस में चल दिया, हिंदी जीरो। उस समय मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, उस समय हिंदी जीरो था, आज मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, ठीक है। हिंदी जो उस समय जीरो ले थे, हिंदी पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर जीरो, बोले सर सही में? जी, कंप्यूटर भी 10 मार्क्स का था, उसमें भी जीरो। लेकिन मैं बोला हाँ मेरे से नहीं बनता, मैं उतरूंगा 130 मार्क्स के लिए, मैं 150 के लिए फाइट ही नहीं करूंगा, मैं फाइट करूंगा 130 में। लेकिन 130 में मैंने 104 या 6 मार्क्स थे, 104 या 106, इतने मार्क्स थे 130 में ही, 106 था शायद। तो ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ उतरा करो कि भाई मैथ्स बचा, मैथ्स में पूरा पूरा ला के दो, जितना हो सकता है उतना चैप्टर्स कवर कर लूंगा। तो जिसका लेस देन एवरेज भी है ना, वो भी उतना ध्यान दे देना। बोले सर हमारा मैथ्स कमजोर है तो, अरे तो पूरा छोड़ के जाने का ही नहीं है, तो आप पूरा कंप्लीट मत करो। जैसे जीके में किसी की दिक्कत हो रहा है तो मैं पता है टारगेट सेट करना है, वैसे मैथ्स में अरे भैया कुछ तो इजी चैप्टर आपको लगते होंगे कि कुछ भी समझ नहीं आता हो, कुछ तो समझ आता होगा। और जरूरी नहीं हर चैप्टर का, जैसे कोई एक चैप्टर उठाता है एवरेज, अब वो गलती क्या करता है बच्चा जो जिसका मैथ्स एकदम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो एवरेज के ना पूरा इजी से लेके वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट तक का क्वेश्चन करने जाता है। एवरेज के ही 200-300 क्वेश्चन का, अरे उतना नहीं जाने का है। शुरू के बेसिक और मॉडरेट लेवल के 20-30 क्वेश्चन कर लिए, उसने पैटर्न समझ लिए, वहीं तक स्टॉप हो जाओ। जहां समझ नहीं आने लगे वहां स्टॉप करना, दूसरे चैप्टर पे कूदना। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो वाकई बहुत लाभ मिलेगा।
कंप्यूटर बोले कैसे भी पूछ दे 10 में 10 लेके आऊंगा, अगर 10 मार्क्स का पूछ रहा है तो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी के साथ आप चलिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि ना आप टेस्ट दिलाना चालू करें। टेस्ट सीरीज ये मैं अपने लाभ के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म में जुड़े। टेस्ट सीरीज कोई बेनिफिट नहीं देता हमको, उससे ज्यादा वो टाइपिस्ट लोग का खर्चा, वो जो एक्सप्लेनेशन उसमें मनीष सर देते हैं उसमें खर्चा, वो एक्सपेंस। लेकिन हाँ फायदा ये होता है कि एटलीस्ट जितने बच्चे उस प्लेटफॉर्म में जुड़ के फिर टेस्ट दिलाते हैं उनका मार्क्स एनालिसिस करके हमको आइडिया मिलता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देते हैं कि हाँ भैया हमको भी खुद आइडिया होता है कि किस तरीके से तैयारी कराना, बच्चे कितना तक स्कोर कर ले रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करें, उसमें भी वो सरप्राइज वाला कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। और कुछ भी दिक्कत हो तो 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और अधिक जानकारी ले सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।